नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों, ज्ञानदा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान साइंस फाउंडेशन। साइंस फाउंडेशन का मतलब होता है कि छोटी कक्षा के साथ साथ में छोटी कक्षाओं के भी चैप्टर आएंगे और उसके साथ साथ में आप कॉम्पिटिटिव पेपर है उसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो कक्षा को शुरू करने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठिए, इनको बहुत सुंदर राइटिंग से नोट्स बनाइए ताकि आगे भी काम आ सके। अब आप छठी कक्षा से शुरू कर रहे हो, 12वीं तक जा रहे हो, सारे चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अब छठी कक्षा से आप अभी तैयारी कर रहे हो तो आगे टाइम काफी पड़ा है, तो आपके जो नोट्स बनाए याद तो रह नहीं सकता, तो नोट्स बनाए होंगे वो समय काफी समय तक भी चल सकेंगे। तो अब कक्षा को शुरू करते हैं। साइंस फाउंडेशन के अंदर सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए कक्षा को शुरू करते हैं। कक्षा को शुरू करने से पहले इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आइए कक्षा को शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सामान्य विज्ञान को सामान्यतः तो 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन एक पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण के बारे में भी पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान है, उसका पहला टॉपिक आता है या जो ये सामान्य विज्ञान है, इसको पहला भाग है उसका नाम है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के अंदर क्या आता है? जीव विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आपके बांटा गया है मानव के बारे में, वे जानवरों के बारे में अध्ययन करना, मानव और जानवरों के बारे में अध्ययन करना। दूसरा इसको डिवाइड या दूसरा भाग है वो इसका क्या है? दूसरा भाग है पौधों के बारे में अध्ययन। पौधों के बारे में अध्ययन, तो मानव और जीव जो जानवर है इनका अध्ययन करना एक पार्ट अलग हो जाएगा, और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा वो पौधों को जानिए या पौधों के बारे में संपूर्ण पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो भौतिक विज्ञान या जो सामान्य विज्ञान है, इसका दूसरा पार्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान में इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? जिस प्रकार से विद्युत क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, ये सारे टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान में आता है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान में क्या होता है? वो सारी अभिक्रियाएं आएंगी, वो सारे अमल सारे सब कुछ आने वाले वो रसायन विज्ञान में। अब पीछे काफी सारे जो इस पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक भी होते हैं, पर्यावरण से भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पर्यावरण के अंदर आ जाएंगे। तो ये मुख्यतः सामान्य विज्ञान के 4 टॉपिक थे, इनको हमें पढ़ेंगे। अब आते हैं कि सिलेबस के अंदर हम सिलेबस क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पर्यावरण में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उन सारे टॉपिकों को और भी पढ़ लेते हैं और इनको साथ साथ में नोट करते रहना, लिखते रहना है। आइए, पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर पहला टॉपिक रहने वाला है मानव शरीर। मानव शरीर यानी मानव शरीर में क्या क्या होता है, मानव शरीर के सारे पार्ट पढ़ेंगे। मानव शरीर के अंदर तंत्र आते हैं। तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है श्वसन तंत्र, तीसरा होता है उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन में क्या होता है कि शरीर के अंदर वो सारे अपशिष्ट पदार्थ, वो सारे अनावश्यक पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, उनमें कौन कौन से शरीर के भाग काम में आते हैं, यूज में आते हैं, उनको कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। फिर आता है एक परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब होता है रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और वहां शुद्धिकरण कैसे होता है, रक्त किन के अंदर बहता है, तो वो सारा परिसंचरण तंत्र के अंदर परिसंचरण तंत्र के अंदर आता है। फिर हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो आता है श्वसन तंत्र, कि श्वसन क्रिया के दौरान हम हमारे शरीर के कौन कौन से भाग है वो श्वसन क्रिया में काम आते हैं या श्वसन क्रिया करते हैं, तो वो तंत्र के अंदर आ गए। फिर आता है मानव रोग, किस मानव के अंदर किस किस प्रकार से रोग होते हैं, उन रोगों को निपटान किस प्रकार से किया जाता है, उनके शरीर के अंदर लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं, या उनको दूर भगाने के हमारे पास में उपाय क्या क्या है, वो आते हैं मानव रोग के अंदर। तीसरा हमारा टॉपिक है वो मानव पोषण। हम खाते क्या क्या है, मानव शरीर में जब हम भोजन करेंगे, हमारे भोजन शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या भोजन करते हैं तो शरीर में क्या किस प्रकार की एनर्जी मिलती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा चौथा टॉपिक है वो पौधों की शारीरिकी। पौधों की शारीरिकी का मतलब होता है पौधों के संपूर्ण शरीर, पौधों का जो पौधा होता है उसके अंदर संपूर्ण किस प्रकार से पौधों में काई के निकली होती है, किस प्रकार से पौधों की जड़ें काम करती है, किस प्रकार से पौधों के अंदर जो परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है, प्रकाश के उत्सर्जन के कारण भोजन का परिवहन होता है, और उसके अंदर पत्तियां किस प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर काम करती है। फिर आता है हमारा पादप कायिकी। कायिकी का मतलब क्या होता है? कायिकी का मतलब होता है कि प्रकाश उत्सर्जन के दौरान कौन सा वर्णक है वो भोजन बनाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है परिस्थितिकी। परिस्थितिकी का मतलब होता है कि किस परिस्थिति के अनुसार पेड़ पौधे वो
अनुकूल होते हैं, किस प्रकार से अनुकूल नहीं होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो सामान्य विज्ञान है उसका टॉपिक है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है प्रकाश। इनको लिखते रहना, साथ साथ में नहीं लिखोगे तो ये सारे टॉपिक है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, उनमें से गायब हो जाएगी। तो पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में कितने वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक का मतलब होता है कलर, कितने कलर पाए जाते हैं, या इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है, बुलबुलों के अंदर किस प्रकार से कलर दिखाई देता है, या आपने ये देखा होगा कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, और आंख हमारी किस प्रकार से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होती है। फिर हमारा आता है ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है कि ध्वनि की प्रबलता किस प्रकार से अधिक होती है, कितनी आवृत्ति होगी तो ध्वनि अधिक ज्यादा होगी। और इसके साथ साथ में डेसिबल। डेसिबल का मतलब होता है कि जो ध्वनि होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है, हम कितनी डेसिबल की ध्वनि सुन पाते हैं, और कम से कम, जितनी कम से न्यूनतम ध्वनि है वो कौन सा जीव सुन सकता है, और कितनी अधिक से अधिक, जैसे आपने देखा होगा लाउड स्पीकर होता है, तो लाउड स्पीकर की जो अधिक से अधिक ध्वनि है उसको कौन सा जीव सुन सकता है। तो मानव तो अधिक से अधिक ध्वनि को सुनेगा तो उनमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा जीव होगा जो अधिक से अधिक ध्वनि को भी सुन सकेगा। फिर आता है गति एवं बल। गति किस प्रकार से, कौन सा जीव किस प्रकार से गति करता है। एक तो होता है मानव शरीर में गति, कि मानव शरीर ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण करेगा तो उसमें शारीरिक गति होगी, लेकिन यहाँ पर हम गति के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है, ये है कि कोई वस्तु है वो किस प्रकार से गति करती है, कोई मानव है वो इतनी स्पीड से चलता है किस प्रकार से गति करता है। फिर आता है बल, कि कोई जीव है, कोई जंतु है, जैसे कोई निर्जीव हो गया, कोई सजीव हो गया, वो किसी वस्तु पर कितना बल लगाता होगा, इन बल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है उष्मा। उष्मा और ताप। उष्मा का मतलब होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना होता है, किसी सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है, किसी प्रयोगशाला तापमापी का हम उपयोग करेंगे तो वो टेम्परेचर के रूप में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से माप सकते हैं। फिर आता है विद्युत। उष्मा ताप किस प्रकार से होता है, सॉरी लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसको हम सॉल्यूशन हो गया। अब आता है उष्मा या ताप। उष्मा किस प्रकार से, टेम्परेचर किसी सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है, या जैसे हम देखते हैं कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, और उसको मापने की इकाइयां क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है विद्युत, कि हमारे घरों में आने वाली विद्युत कितनी होती है, किस प्रकार से आती है, समांतर आती है, या आपने देखा होगा अनेक प्रकार से विद्युत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कुचालक क्या होता है, शौचालय क्या होता है। फिर आता है हमारा जो सामान्य विज्ञान, इसका तीसरा टॉपिक या तीसरा भाग, जिसको कहा जाता है रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान में क्या होता है कि आपने देखा होगा कभी कभी जो हम नहाते हैं, साबुन यूज में लेते हैं, शैम्पू यूज में लेते हैं, तो वो किस प्रकार से बने होते हैं उनके बारे में, या अनेक प्रकार की जो दैनिक जीवन के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो अनेक प्रकार के हम भोजन करते हैं वो शरीर में जाकर किस प्रकार से उनके साथ में क्या क्या मिलता होगा, वो रासायन विज्ञान में आता है। फिर जिस प्रकार पहला टॉपिक है आवर्त सारणी। अगर आवर्त सारणी, काफी सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये रहता है कि आवर्त सारणी तो बिल्कुल याद होने वाली नहीं है, तो हम वो शॉर्ट तरीका अपनाएंगे जिसमें हमें आसानी से जो ये आवर्त सारणी याद हो सके। फिर हमारा इस रसायन विज्ञान के अंदर दूसरा टॉपिक अम्ल और सार व लवण। अम्ल कितना, किस प्रकार से अम्ल, कोई वस्तु होती है वो किस में, उसमें किस प्रकार से अम्ल होता है, सारक उसमें किस प्रकार से होता है, लवण उसमें कितना होता है, तो उस लवण ये जो मापा जाता है वो मापा जाता है पीएच स्केल में। पीएच स्केल नाम तो सुना होगा, तो अम्ल, सार और लवण को मापा जाता है पीएच स्केल में। फिर आता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आपने देखा होगा कोई लकड़ी जलती है, तो लकड़ी जलती है उस समय कौन सा परिवर्तन होता है, दही है, दूध से दही बनते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में बांटेंगे, तो वो हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। फिर आता है रासायनिक यौगिक। इसका मतलब क्या होता है, रासायनिक यौगिक का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कई प्रकार से ये फैक्ट्रियां होती है, फैक्ट्रियों में केमिकल का यूज होता है, केमिकल का यूज होता है, या जो रासायनिक नमक है इसका यूज होता है। तो इन किन किन प्रकार की फैक्ट्रियों में इस प्रकार के रासायनिक यौगिकों का उपयोग होता है। आपने देखा होगा जो शैम्पू वगैरह होते हैं, ये सारे, ये जो साबुन वगैरह होती है वो सारे रासायनिक यौगिकों के अंदर आता है। रासायनिक यौगिक हम जो उपयोग है वो कब होता है, दैनिक जीवन में कर सकते हैं। जैसे शैम्पू है, साबुन है, इनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन का मतलब क्या, हर रोज उपयोग करते हैं इनका। तो वो कौन कौन से केमिकल है जिनका हम रोज उपयोग करते हैं और उनका उपयोग भी कम करना है। फिर आता है बहुलक। इसका मतलब होता है प्लास्टर। प्लास्टर का मतलब होता है कि पॉलीथीन किस प्रकार से बनती है, उनका दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करते हैं। फिर आता है ईंधन। ईंधन का मतलब क्या होता है, ईंधन का मतलब होता है कि वे सारे
जीवाश्म ईंधन, या जीवाश्म ईंधन भी हो सकता है, बिना जीवाश्म ईंधन भी होता है, जिनको हम क्या करते हैं, जलाने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि इनको क्या होता है, काफी सालों से इनको जमीन में दबने के बाद में इनका एक शोध कार्य करके फिर इनको पेट्रोलियम के रूप में उपयोग करके फिर इनका हम उपयोग करते हैं। तो ये आता है सारा ईंधन में। तो अब इन सारे सामान्य विज्ञान के ये जो सारे टॉपिक है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव पोषण के बारे में। मानव पोषण के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो ये विज्ञान के सारे टॉपिक है, इनमें सबसे पहले मानव पोषण के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो मानव पोषण है, ये हमारे शरीर से रिलेटिव है कि हम किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर में किस प्रकार से एनर्जी आती है, शरीर में एनर्जी आएगी तो किस प्रकार से हम किसी काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, जो सामान्य पोषण है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कक्षा को समाप्त करने से पहले इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जो ये सारे टॉपिक है, इनको पहले आप क्या करना, नोट जरूर करना। कॉपी में नोट करोगे तो काफी टाइम तक रह पाएंगे। अगर आप सीधा इसे कि हम कक्षा देकर किसी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।